तो जैसा कि देख रहे हैं कि मैं बराबर क्षेत्र में सक्रिय रहता हूँ। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में जो है विनय सिंह राजपूत जो बजरंग दल के संयोजक है जिला के, और हम बता दें कि ये बराबर जिले भर में चर्चित है। जिले भर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी तिरंगा रैली हो या कोई धर्मांतरण का कार्य होता है, ये सबसे पहले इनको सूचना मिलती है और सबसे पहले पहुंच लेते हैं। आपने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि 2 दिन पहले सफदरगंज के बंकी में जो है एक गांव पड़ता है सफदरगंज थाना के अंतर्गत, वहां पे धर्मांतरण कार्य चल रहा था और उनको सूचना मिली, वहां मौके पे पहुंचे। इसी विषय बातचीत करते हैं। आपको मेरे स्टूडियो में स्वागत है। और तो ये आपको कैसे सूचना मिली कि जो है यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है? पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विनय सिंह राजपूत है और मैं बजरंग दल का जिला संयोजक राम सिंह घाट के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। तो जैसा कि जानते हैं कि बजरंग दल एक संगठन, ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता एक एक गांव घर में हैं। तो किसी भी गांव में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो हमारे पास उसकी जानकारी, गोपनीय जानकारी आया करती है। ये जो कल घटना घटी है, तो इसमें कैसे आपको सूचना मिली? मतलब इतना बड़ा खेला चल रहा था, मतलब इतना बड़ा जो है कार्यक्रम चल रहा था, वो भी छत के ऊपर जो है, मतलब कैसे पर्दाफाश हुआ? जैसे आपको कैसे सूचना मिली, इसकी पूरी प्रक्रिया बताएंगे, मतलब कैसे क्या हुआ? ये जो कहाँ के लोग थे जो पकड़े गए वो लोग? ये जो गांव है ये मैला रायगंज है, मैला स्थान है। वहां पर उसी से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव पड़ता है, दुर्जनपुर पट्टी, जिसका मजरे गांव है बांकीपुर। तो हमें ये जानकारी वहां के हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के अजय पटेल हैं, उनके द्वारा और भी कई धार्मिक संगठनों के द्वारा हमें ये जानकारी बराबर मिल रही थी कि बांकीपुर गांव में लगातार इस तरह की प्रार्थना सभा हो रही है। हम लोगों की जानकारी, पुख्ता जानकारी थी और कई महीनों से हमारे कार्यकर्ता उस पर नजर बनाए हुए थे। और ये जो कार्य चल रहा था ये कई महीने से चला इनका जो है जी, कई महीनों से ये कार्यक्रम चल रहा था और हम लोग उस पर लगे हुए थे, तलाश में थे कि किस दिन हम उनको रंगे हाथ पकड़े। जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, बस उस रंगे हाथ पकड़ने का पूरा हम लोगों का प्लान था। और कल हमको जब जानकारी मिली कि वहां पर आज प्रार्थना सभा के लिए ईसाई मिशनरी से लोग आए हुए हैं और काफी बाहरी लोग, जैसे कई तहसीलों से, बाराबंकी जनपद से, आसपास के जिलों से लोग आए हुए थे, और उसी जानकारी के तहत वहां पर मोटरसाइकिलें या इस तरह से चीजें पता चली कि कुछ कार्यक्रम ऐसा छत के ऊपर उस मकान में हो रहा है। और हमको जानकारी मिला तो हमने तत्काल जो है अपने कार्यकर्ताओं को वहां की सूचना दिया और वो लोग मौके पे पहुंचे। और मैंने उनको बोल दिया था कि आप गोपनीय तरीके से पूरी जानकारी लेने के बाद फिर हमें बताइए। तो उन लोगों ने जब हमको जानकारी लेने के बाद बताया तो फिर हम तत्काल हम लोग वहां। अच्छा, ये कौन लोग थे? मतलब किनके कोई ये मंगता टाइप में क्या नाम था? ये जो है राकेश नट करके एक जो है मंगता जो कह सकते हैं, उनके घर में ये हो रहा था और आस पड़ोस के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं। उसका चचेरा भाई भी इन्वॉल्व है और उसकी पत्नी, उसकी बेटी और पड़ोसी, इन लोगों के ऊपर नामजद FIR दर्ज कराया गया है। और जो इनको बरगला के लाने का काम, अपने शेल्टर देने का काम वो करते थे, उनको अपने यहाँ बुलाना लोगों को, और बुलाने के पीछे कोई किसी चीज से पीड़ित है, बीमार है, तो उसको ये लोग इस तरह से बरगलाते थे कि आप आओ हमारे यहाँ, आते हैं, फादर आते हैं और वो आपका इलाज कर देंगे। इस तरह से आप उनसे जुड़ जाओ, आपका इलाज कर देंगे, आपको ठीक कर देंगे, उनको ठीक कर देंगे। तो इन्हीं के लोग होते थे जो ये दावा करते थे कि देखो मैं ठीक हो गया। तो ये उन्हीं के बहकावे में आके कुछ सीधे साधे लोग आ जाते थे और इनके जो प्लानिंग के तहत पादरी आते थे ईसाई, वो लोग उनको जो है इलाज के बहाने, धीरे धीरे इलाज तो एक बहाना होता था, और अपने हिंदू धर्म की मूर्तियों को जैसे पानी में डालना, ये देखो पानी में डाला और आपकी मूर्ति डूब गई, जो भगवान अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं, आपको कैसे बचाएंगे। तो इस तरह से वो ब्रेन वॉश कर रहे थे, ये ब्रेन वॉश कर रहे थे कि जो है वो एक दिखा रहे थे कि जो है इस तरह से जो आपके भगवान आपको नहीं बचा पा रहे, आपके भगवान आपको नहीं बचा पा रहे, तो आप लोग सोचिए कि आपका क्या होगा। और हम देखिए, हम आपको एक पानी पिला रहे हैं और उससे आप जो है ठीक नहीं हो जाना दावा करते थे।
और उसी में जानते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग उसमें से केमिकल्स वगैरह हाँ कुछ डालते और वो लोग झूठा एक उन्हीं में से प्रोपेगेंडा करते थे कि हम देखो ठीक हो गए, तो इसी में लोग भागे भागे चले जाते थे। तो भाई साहब इससे पहले भी आपने जो है एक अभी हमने 6 महीने पहले जो है एक खबर चलाई थी और बाराबंकी का प्रकरण है जिसमें होटल में एक बच्चे को धर्मांतरण के लिए जो है प्रेरित किया गया कराया गया था, उसमें अभी तक क्या असफलता मिली, मतलब क्या? बाराबंकी में पल्ली चौराहे पे अफीफा रेस्टोरेंट का जो मामला था, अफीफा रेस्टोरेंट में एक बच्चा था, 14 साल का बच्चा था, जिसका जो कबाड़ी का काम करने गए थे अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के बॉर्डर पे गांव पड़ता है, वहां पर गए हुए थे, तब ये बच्चा 11 साल का था। इसको अपने साथ बहला फुसला के ले आए थे और लाने के बाद में उस कबाड़ी और कबाड़ी का बेटा इन्वॉल्व था उसमें, उसने अफीफा रेस्टोरेंट पे उसको नौकरी पे लगवा दिया था। तो जब नौकरी पे लगवाया तो उसी दौरान जो है उस बच्चे का उन्होंने खतना करा दिया, 14 साल के बच्चे का खतना करा दिया, मतलब हिंदू बच्चा था उसका खतना करवा दिया और उसको इसलिए खतना कराए होंगे कि अब तुम्हारी शादी कौन करेगा, तो खतना उतना करा लोगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस तरह से उसके हम लोगों ने जब बात किया, काउंसलिंग किया, तो बच्चे ने बताया हमको कहीं से इस बात की जानकारी, गोपनीय जानकारी मिली थी। हम लोग गए उस बच्चे को बहला फुसला के जब पूछा गया तो उस बच्चे ने बताया कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ है और हमारा एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद में मैंने कहा कि चलो बेटा हम आपको अपने साथ ले चलेंगे, आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो उस बच्चे ने पूरी बात बता दिया। उसमें मैं अभी बताना चाहूंगा कि उसमें वो सेशन कोर्ट से वो बेल उसकी खारिज हो गई और 2 बार उसने हाई कोर्ट में, क्योंकि वादी मुकदमा उसमें भी मैं ही हूँ और कल वाला जो मुद्दा हुआ है उसमें भी वादी मुकदमा मैं ही हूँ, तो सारी मुकदमे की मॉनिटरिंग मैं ही स्वयं करता हूँ। तो उसमें अभी तक 2 बार हाई कोर्ट में उसकी बेल की सुनवाई हुई है और हमारे अधिवक्तागण जो मजबूती से लगे हुए हैं, तो उसका वहां से अभी तक जमानत नहीं हो पाया है। ये दिसंबर की घटना है और मई आ गया है, तब से उनकी ठंडी बीत गई है, गर्मी भी बीत रही है आराम से। और ऐसे जो भी इस तरह का कुकृत्य करेंगे, मैं एक धर्म रक्षक के नाते मैं हमेशा काम करता हूँ, उनको याद रहेगा ये घटना जिंदगी में, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। वैसे एक आखिरी सवाल कि आप इतना बड़ा कार्य करते हैं समाज के लिए, हिंदू समाज के लिए, जहाँ देखिए आप खड़े रहते हैं, कभी आपको डर नहीं लगता है कि आप अकेले निकलते हैं जो है आपके साथ कोई घटना हो जाए? क्योंकि अलग देखिए आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं हिंदू समाज के संगठनों में, जो है आप लखनऊ ले लीजिए ठीक, और आए दिन कोई ना कोई कांड होता है, तो ऐसा कुछ जो है आपको एहसास नहीं होता है? देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस चीज के बारे में कि मैंने जिस कुल में जन्म लिया है उस कुल में डर नाम की चीज नहीं होती है। हमारे आदर्श, हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप, राणा सांगा, बहुत सारे इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें उनकी वंशज हैं, तो कुछ न कुछ तो उसका फर्क रहेगा ही रहेगा, खून का असर रहेगा। 200 साल जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, कम समय जिया जाए लेकिन समाज को कुछ देकर जाया जाए, ऐसी इतनी सोच है। डर कभी दूर दूर तक मेरे नहीं आती है, मैं डर मेरे से बहुत दूर है। जैसे कि ये जो हम अपनी सबसे बड़ी बात ये जो पादरी थे, उन पादरी को जो तरह की ये लोग आते कहाँ से, मतलब इन लोगों का जो है कहाँ रहने का क्या है सिस्टम, लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं इन लोगों को जो है रिझाने के लिए? इन लोगों का देखिए ये जो नंबर गाड़ी बरामद हुई है कि ये 32 नंबर यूपी 32 नंबर है, ये जरूर इसका कनेक्शन लखनऊ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन चीज़ों का जो भी गांव में आते हैं तो इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बड़े शहरों से होता है। तो लखनऊ से है, लखनऊ के पादरी हैं जो यहाँ पर आते थे और यहाँ के लोकल लोग पकड़े गए हैं जो कि आए हुए थे। एक छंदवल गांव है, छंदवल गांव पड़ता है ये अहमदपुर टोल प्लाजा के पास में। एक राधेश्याम रावत नाम का लड़का अरेस्ट हुआ है, ज्ञानंजय है और श्याम सुंदर करके, ये 3 लोग अरेस्ट हुए हैं जो आए हुए थे बाहर से इन लोगों को प्रार्थना सभा कराने के लिए। ये तीनों अरेस्ट हुए हैं और उसके बारे में जानकारी जुटाई गई है। जो राधेश्याम रावत है ये पीछे 2 साल पहले इसका बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो था और आज की डेट में वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये 2 सालों में इसने घर बना लिया, गाड़ी ले लिया और काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये गरीब लोगों को प्रलोभन देकर, बहला फुसला के ये अपने धर्म में जोड़ते हैं। अच्छा, अभी तक जो 14 लोग पकड़े, क्या कार्रवाई क्या की? वो FIR रात में ही कल दर्ज हो गई थी और आज उनको जो है कोर्ट में पेश करेंगे, तो आज सारे जेल भेज दिए जाएंगे।
कल मौके पे सीओ साहब, एसडीएम साहब, सभी लोग मौके पे मौजूद थे और सभी लोग मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश नहीं है कि कार्यवाही में कोई कमी नहीं होगी, ऐसा उन लोगों ने आश्वासन दिया है। कि सनातन धर्म ही एक सच्चा धर्म है और सबसे प्राचीन धर्म अगर कोई है तो सनातन धर्म। सनातन धर्म में वो शक्तियां छुपी हुई हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है, चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाई हो, जिनका खुद का अता पता नहीं है। ये लोग किसी को क्या दे सकते हैं? अपने धर्म पे आस्था रखिए। भगवान श्री राम ये सभी समाज को लेकर साथ चले हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। हमारी एक ही जाति है, हम हिंदू हैं, हमें बंटना नहीं है। बिल्कुल सही। जो बटेगा वो कटेगा। ये बिल्कुल हमारे जो माननीय योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है, जो बटेगा वो कटेगा। हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट रहना है और हमें अपने हिंदू धर्म को बहुत आगे लेकर जाना है। और कहीं पर भी एक निवेदन भी करूंगा, जानकारी, चूंकि हम लोग कोई भी इस तरह के गोपनीय जानकारी आती है तो हम इस मंच से साझा तो नहीं कर सकते हैं जी, लेकिन एक संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि इस जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, इसके आसपास के 5 किलोमीटर के कार्य चल रहे हैं। हम लोगों को पूरी जानकारी है किस गांव में कहां क्या हो रहा है। सभी अपने अपने गांव पे नजर बनाए रखें। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस तरह अगर आके आपके गांव में धर्मांतरण कराने का कार्य करता है तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप इतना एक धर्म रक्षक का धर्म निभाते हुए एक मुझे सूचना दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नंबर मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से बता रहा हूं, 8429866060। दोबारा दोहरा देता हूं, 8429866060। विनय सिंह राजपूत मेरा नाम है, बजरंग दल का जिला संयोजक हूं। आप कभी भी इस तरह की सूचना हो, आप मेरे इस नंबर पे आप हमें सूचना दीजिए, बाकी अपने भाई पे छोड़ दीजिए। हम लोग उसको बख्शेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। बहुत दिन, बहुत लंबी आयु जीने की कामना नहीं है मुझे। जितना भी जीऊं अपने हिंदू धर्म के लिए जीऊं, यही बस कामना है। आप सभी से सहयोग की कामना करता हूं। कहीं पर भी इस तरह का कोई भी धर्म के खिलाफ कार्य हो रहा हो, धर्मांतरण से लेकर लव जिहाद से लेकर कोई भी अगर इस तरह का आपको लगे कि समाज में गलत हो रहा है अपने धर्म के ऊपर, तो आप विनय सिंह राजपूत को याद करिए। मैं अकेला ही काफी हूं। मैं उसको गाड़ दूंगा, जमीन में मिट्टी में मिला दूंगा, ये मेरा वादा है। आप बस अपने भाई पे भरोसा रखिए, हमको जरूर सूचना दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका मेरे चैनल पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई।